हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीजी एसआई भर्ती परीक्षा जो आज हुई है उसका संभावित मॉडल उत्तर देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग पूरा 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के जो 100 प्रश्न हुए हैं, तो उसमें एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी की जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन से शुरू करते हैं हम लोग। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? इसका जो संभावित उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। जल्दी से जल्दी करेंगे ये, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2/3 बहुमत। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, FIH वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या रहा है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, चौथा रैंक। नेक्स्ट है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांधों में खालिस्तान में हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होना चाहिए, चीन और भारत। ठीक है, लेकिन कुछ डाउट है ऑप्शन नंबर बी में, इसको देखेंगे बाद में। लेकिन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, चीन और भारत। आगे बढ़ जाते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रश्न पर डाउट होती है तो आप नीचे कमेंट में राइट आंसर जरूर बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस गैस को जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम और उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। तो राइट आंसर ऊपर के सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं, खाओ पियो और खुश रहो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चरवाक दर्शन। आगे बढ़ जाते हैं, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटे की। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, IIT गांधीनगर। नेक्स्ट है 11th, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कृषि का विकास राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानता या समानताएं होती हैं? तो ये कूट वाला प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर राइट होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विरोध। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि के द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आस्तिक दर्शन किस में विश्वास करता है? तो ये जो है वेदों का अधिकार, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये डाउटफुल है, तो इसको अभी होल्ड में रखते हैं, इसको स्किप करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यह 1 रुपये के सिक्के का निर्गम एजेंसी है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग इसका उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते वो कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंक दर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठकें करते हैं? तो इसका जो आंसर होना चाहिए सी, इसका संभावित उत्तर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो 23वां का यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए तुर्की यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? तो तुर्की यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 का राइट आंसर होना चाहिए सी अभिव्यक्ति अभियान। नेक्स्ट है त्रिरत्न किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। विषाणु माने जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। शब्दों के संबंध में कौन सा बोर शास्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 0.38 बोर यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये उत्तर इसका कोई ऑथेंटिक उत्तर आप लोगों के पास है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जितने भी उत्तर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वो रिसर्च के बाद बताए जा रहे हैं, फिर भी इसमें त्रुटि होने की पूरी संभावना है। आप लोग को जो भी डाउट होता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ऑथेंटिक उत्तर के साथ। ठीक है, असत्य कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए न्याय दर्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV 53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? सिंगापुर इसका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराध, ऑप्शन नंबर डी। मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, ये डाउटफुल है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी ग्रियर्सन। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हम राज्य का सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई थी? तो 36 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 21 जुलाई 2020। आगे बढ़ जाते हैं। दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्रों का मालिक कौन है? तो NMDC ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 1 जुलाई 2022। आगे बढ़ जाते हैं। ग्राम सभा की गढ़पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या खलिस्तान सदस्य उपस्थित होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 1/10 सदस्य। नेक्स्ट है चीनी मीडिया के नक्सलवाड़ी आंदोलन को क्या कहकर बुलाया गया था? राइट आंसर होना चाहिए वसंत थंडर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 41 इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए मेरिया विद्रोह हिड़मा मांझी। माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 लिंगागिरी विद्रोह नांगुल दोरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है। वो आयोग चाहता तो सीधा ABCD इस तरह पूछ सकता था, लेकिन उलझाने के लिए जो है ऑप्शन अलग से ऑप्शन यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है उसका राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी पंडवानी राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। आगे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले में कौन सा वन्य क्षेत्र अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 1 मिनट। तो 44 का यहाँ पर 12वां पारा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा मुरम सिल्ली डैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सलवा जुडूम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 46। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री
कौन है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए शिव कुमार डहरिया, ऑप्शन नंबर बी। सुबह की तलाश उपन्यास की रचना, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र देव वर्मा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए 44.21%। आगे बढ़ जाते हैं, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर होना चाहिए उपरोक्त तो सभी, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में किस करचूरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया था? ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीदेव प्रथम। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक जुनेजा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? तो ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में पुराने आंकड़े दिए हुए हैं, लगभग 2015 या 16 का आंकड़ा वहाँ पर दिया हुआ है, तो इस हिसाब से 428 होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये आंकड़े बढ़ गए होंगे, तो हो सकता है कि सी को भी आंसर लिया जा सकता है, लेकिन ऑथेंटिक आंकड़ा देखा जाए जो कि पुराना आंकड़ा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, मांदर, करताल, नगाड़ा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंडल के संपादक, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 57, तो 57 का यहाँ पर आंसर होना चाहिए 118वां 69। नेक्स्ट है, जाति समूह कुरुख में कुजूर उपनाम का क्या अर्थ है? तो देखिए, कुजूर उपनाम का अर्थ आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा जंगल की लता से इसका जो है मतलब अर्थ लगाया जाता है, तो इसके ज़्यादा नज़दीक फलों का पौधा आता है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी भी डाउट है। अगर आपको पता है ऑथेंटिक जानकारी से आप, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए चंद्रखुरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के लिए 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए कला एवं संगीत, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में आ जाते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, वह विज्ञान है, तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए लिंक्ड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1098। नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए पर्यायवाची और विलोम शब्द, इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग हिंदी के प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उनको स्किप किया हुआ है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के दूसरे वीडियो में हम देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। सामान्य हिंदी, कान लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए उत्सुकता, ठीक है। 86 का उत्सुकता यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही 90 भी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। कान लगाकर सुनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से सुनना। आगे बढ़ जाते हैं। 87, भरसक इनमें से कौन सा समास है? तो 87 का राइट आंसर यहाँ पर अव्ययी भाव समास होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 91, उपन्यास का तत्सम रूप क्या होगा? 49 का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 49, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न शब्दों के शुद्ध रूप पूछा जा रहा है, कौन सा जो है शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रामाणिक यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे समाज से सामाजिक हो जाता है, उसी तरह से प्रमाण से प्रामाणिक हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, कंदमूल फल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। ज झ इया, ठीक है, ज झ इया, इनका उच्चारण स्थान, ऑप्शन नंबर बी तालव्य। पानी फेर देना मुहावरे का
अर्थ क्या होगा, तो इसका 93 का होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बिगाड़ देना इसका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेकार कर देना भी हो सकता है, लेकिन बिगाड़ देना ज़्यादा सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, आसान शब्द का विलोम क्या होगा, तो आसान का हो जाएगा मुश्किल। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, कठिन और मुश्किल एक ही है, लेकिन कठिन एक हिंदी शब्द है, सरल हो जाएगा इसका। ठीक है, कठिन सरल का कठिन होगा और आसान का मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जीने की इच्छा पूछा जा रहा है, तो जिजीविषा हो जाएगा। इच्छा रखने वाला जिजीविषु हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिजीविषा इच्छा। आगे बढ़ते हैं, आगे अंग्रेजी के प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर 96, क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सी गोज़ टू द स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है यहाँ पर 99, यहीं पर से देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 2 and 4, 2 and 4 इसका सही होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 97। तो 97 यहाँ पर से आप देख सकते हैं 97, ही लिव्स डैश कैंपस, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऑन। ठीक है, किसी निश्चित ज़मीन, घेरा हुआ ज़मीन के बारे में ये ऑन लगाया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ कैंपस की बात की जा रही है जो कि एक लिमिटेड एरिया है। ठीक है, वो बिल्डिंग से घिरा हुआ है, तो ऑन यहाँ पर ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, अनटिल डिनोट्स टाइम एंड अनलेस डिनोट्स कंडीशन। और आज का लास्ट सवाल है 98, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 100 तक के पूरे सवाल हम लोगों ने देखे, जिसमें से मैथमेटिक्स और रीजनिंग को हम लोगों ने नहीं किया यहाँ पर। बाकी सारे जितने थ्योरेटिकल प्रश्न हैं सभी को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक यहाँ पर पूरा देखा है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।